नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यदि नवम भाव में स्थित सूर्य हो तो उसका परिणाम जातक को क्या मिलता है, वो व्यक्ति क्या करता है, किस तरीके के गुण उसमें होते हैं यदि नवम भाव में सूर्य हो। तो ये आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी, पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले मैं कुंडली में बताऊंगी कि आप कैसे देखेंगे कि नवम भाव में सूर्य है। आप कैसे अपनी कुंडली का नवम भाव जानेंगे, ये मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ। नवम भाव, मान लीजिए ये आपकी कुंडली है और ये दोस्तों ये जो पार्ट होता है ना, मैं पहले की वीडियो में आपको बता चुकी हूँ सारे भाव, ये होता है नवम भाव। मीन्स 9th हाउस। यहाँ पर चाहे राशि कोई सी भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कुंडली का नवम भाव होता है। और यदि यहाँ पर सूर्य बैठा हो तो उसके रिजल्ट क्या मिलते हैं। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा दानी होता है। दान पुण्य में ऐसे व्यक्ति का मन और दिमाग लगा रहता है। गुरुओं की सेवा करता है ऐसा व्यक्ति, अपने जो गुरु होते हैं उनकी सेवा करता है। अपने पिता की भी बहुत रिस्पेक्ट करता है ऐसा व्यक्ति। पर कई बार ये देखा गया है कि नवम भाव में सूर्य होने की वजह से ऐसे व्यक्ति के पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता यदि नवम भाव में सूर्य हो तो। ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी पुत्रों की प्राप्ति होती है। मतलब ऐसे व्यक्तियों के जो पुत्र होते हैं वो बड़ी ज्ञानी होते हैं, वो धर्म भाव में लगे रहते हैं ऐसे व्यक्ति के पुत्र। और यदि पुत्रियां भी हों तो वो भी एक पुत्र के समान इनका नाम रोशन करती है। धन संपत्ति से भरपूर रहता है ऐसा व्यक्ति। इनमें पावर यानी कि पराक्रम बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति मेहनत करने से कभी नहीं डरते, मेहनत से ही अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। यात्राएं काफी करते हैं। ये यात्राएं ज्यादातर इनकी धर्म भाव से जुड़ी होती है। धार्मिक यात्राएं करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। तो जितने भी कई मतलब की यात्राओं से रिलेटेड, दान पुण्य से रिलेटेड ये यात्राएं करते हैं, यानी कि किसी और स्टेट में जाके भी ये दान पुण्य कर सकते हैं। ये नहीं कि जहां स्थित है वहीं पर। इनमें इतना धन होता है कि ये आराम से दान पुण्य कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्थित सूर्य आपको नेम फेम भी दिलवाता है। आप मीडिया लाइन से जुड़ करके या फिर किसी टेलीविजन लाइन से जुड़ करके आप नेम फेम पा सकते हैं यदि नवम भाव में सूर्य हो तो। नवम भाव का सूर्य आपको विदेश यात्राएं भी करा सकता है, विदेश से कोई लाभ आपको दिलवा सकता है। नवम भाव में जिसके सूर्य होगा वो अपनी माता की भी रिस्पेक्ट करता है। ये नहीं कि पिता से ही सब कुछ है। ऐसा व्यक्ति अपनी माता की रिस्पेक्ट भी बहुत करता है और अपनी पत्नी की भी बहुत रिस्पेक्ट करता है। यदि स्त्री है तो वो अपने पति की भी बहुत रिस्पेक्ट करती है यदि नवम भाव में सूर्य हो तो। दोस्तों, नवम भाव का सूर्य कई तरीके के फायदे दे सकता है। मैं एक दो फायदे गिनवा दूं तो उसमें मैं ये ठीक नहीं समझूंगी, लेकिन हर तरीके के लाभ नवम भाव का सूर्य देता है। नवम भाव का सूर्य मान प्रतिष्ठा सब देता है। जिस व्यक्ति के होगा वो अवश्य ही अच्छा पद प्राप्त करेगा। दोस्तों, नवम भाव में यदि आपके सूर्य है तो ये आपके व्यापार के लिए भी अच्छा है। आपके व्यापार भाव को भी ये अच्छा कर देगा। यदि आप व्यापारिक हैं तो उसमें भी आपको बहुत लाभ होगा। व्यापार के मामले में ज़्यादातर जैसे कि जमीन से जुड़े कार्य हो गए या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी, जमीन,
इन सब से रिलेटेड कार्य हो गए, सत्ता से रिलेटेड कार्य हो गए, तो उसमें ये अवश्य ही आपको लाभ दिलवाएगा। ये किसी मंत्री पोस्ट के लिए भी आपको अच्छे काम दे सकता है, मतलब कि अच्छे ऑफर दे सकता है। आप किसी मंत्री पद के लिए भी ट्राई कर सकते हैं यदि नवम भाव में आपका सूर्य है तो। दोस्तों, आज मैंने बताया कि नवम भाव में यदि सूर्य हो तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। नुकसान तो खैर एक ही है, लेकिन सारे फायदे ही हैं नवम भाव के। यदि आपके नवम भाव में सूर्य है तो मुझे कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं, शेयर करें, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें मुझसे, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।